हेलो दोस्तों, मैं प्रीति केम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रीतिस ब्यूटी वर्ल्ड पे। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में तरक्की कर रहे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है उसके लिए कई लोगों ने मेरे पास मैसेज भी किए थे और मेरे वीडियो में पिछली वीडियोस में कमेंट आए थे और मुझसे पूछते भी हैं कई लोग कि जब हम सैलून ओपन करते हैं तो हमारा बजट कितना होता है, कितने रुपए में सैलून शुरू हो सकता है। कई लोग बोलते हैं कि जी हमें बोला गया है कि 5,000 रुपये में भी सैलून शुरू हो सकता है और यूट्यूब पे हमने वीडियोस देखे जिसमें लिखा गया है कि जी आप 5,000 से 2,000 से 3,000 में भी आप सैलून ओपन कर सकते हैं, 10,000 में तो बहुत अच्छा सैलून ओपन कर सकते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पर आपको कुछ बताऊंगी, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताऊंगी और आप उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगेगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपको और भी किसी चीज़ के बारे में मुझसे कुछ पूछना है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। कई बार लोग बोलते हैं कि जी हम सैलून ओपन करना चाहते हैं लेकिन हमें बजट नहीं पता है कि हम कितने रुपए में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए में हम सैलून ओपन कर सकते हैं। देखिए, अगर हम कम से कम रुपए में भी अगर सैलून ओपन करने की सोचें तो हमारा जो बजट है वो 50,000 तक का आराम से हो जाता है। क्योंकि जब मैंने किया था, मैंने 2013 में जब मैंने सैलून ओपन करने के लिए सोचा था तो मैंने भी पूछा था, मैं भी डरी हुई थी, मुझे भी कुछ पता नहीं था कि मेरा कितना बजट होना चाहिए। तो मुझे किसी ने बोला कि जी 10,000 में शुरू हो जाएगा, किसी ने बोला 20,000 में शुरू हो जाएगा और मैं अपना 20,000 रुपये का बजट लेकर चल रही थी। लेकिन जब मैं मार्केट में गई, जब मैंने वहाँ पर चीज़ें लेने के लिए मैंने वहाँ रेट पूछे तो मैं शॉक्ड हो गई कि भाई मुझसे कैसे बोल दिया किसी ने। क्योंकि मेरे को तो प्रोफेशनल तरीके से अपना सैलून ओपन करना था, कोई घर में मेरे को ऐसे नहीं करना था कि भाई मैंने सोफ़े की चेयर ले ली या वैसी कोई चेयर ले ली और ड्रेसिंग टेबल के सामने मेरे को काम शुरू करना है, ऐसा नहीं था। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहते हैं, मैं उनके लिए ये वीडियोज़ बना रही हूँ। तो जब आप मार्केट में जाते हैं, अगर आप एक सस्ती से सस्ती चेयर भी अगर आप लेने जाएंगे तो आपको 7 से 8 हज़ार रुपये की एक चेयर मिलती है। और अगर आप अच्छी चेयर लेंगे, क्योंकि अगर सैलून में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको ये नहीं है कि आपको हर 2 महीने में 4 महीने में आपको इन्वेस्ट करना है। आपकी ये चेयर अगर आप अच्छे से रखते हैं तो आपके बहुत साल चल जाती हैं ये चेयर्स। और जो बाकी का जो डेकोरेशन होता है, जैसे काउंटर हो गया या शीशा हो गया, ये तो आपका चलता ही रहता है जब तक आप खुद चेंज ना करने की सोचें। बाकी जो आपके प्रोडक्ट हैं वो तो आपको जब ख़त्म हो जाएगा आप लेकर ही आएंगे और उसमें तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 500 रुपये उसमें मिलते भी हैं। तो अब पहले हम बात करते हैं एक चेयर की। जब हम चेयर लेने जाते हैं तो कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये की एक सिंपल सी चेयर होती है। क्योंकि 2013 में जब मैं लेने गई थी तो सस्ती से सस्ती चेयर भी उस टाइम 5,000 से 5,500-6,000 रुपये तक में थी। और जो अच्छी चेयर्स थी वो तो फिर आप किसी भी लेवल तक आप उसके रेट ऊपर तक जा सकते हो। तो अगर आप सस्ती चेयर भी लेंगे तो वो 8,000 रुपये तक कम से कम आपकी आएगी। और अगर आप एक चेयर लेते हैं तो 8,000 आपके ये हो गए। और शीशा, काउंटर, ये सब मिला के आपके 20,000 रुपये तो आराम से बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर कुछ आती हैं आपकी मशीनें, जैसे कि आपको फेस स्ट्रीमर लेना है या फिर आपको हेयर स्ट्रीमर लेना है, आपको वैक्स हीटर लेना है, आपको अपने प्रोडक्ट लेने हैं, आपको सैलून के अंदर रैक बनवाने हैं, आपको बैठने के लिए, क्लाइंट भी अगर आएगा तो कहीं बैठेगा ही ना, उसके बैठने के लिए आपको कुछ व्यवस्था करनी है, आपको लाइटिंग करनी है। देखिए, लाइटिंग सैलून के अंदर बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप लाइटिंग अच्छी नहीं कराओगे, अगर आप थोड़े पैसे बचाने के लिए लाइटिंग अगर आप अच्छी नहीं कराओगे तो आपके काम पर इसका बहुत असर पड़ेगा। फिर आता है, अगर आपको अच्छा ही बनाना है तो आपको एसी भी उसके अंदर लगवाना पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों के मौसम में बिना एसी के वैक्स नहीं होती है। खैर, आजकल कुछ ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं कि भाई आप बिना एसी के भी वैक्स कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि अगर आपको एसी लगाना है नहीं लगाना है। अगर एसी लगवाना है तो फिर तो आपका 70-80 हज़ार तक या लाख तक बजट पहुंच जाता है छोटा सैलून बनाने में भी। लेकिन अगर आप 40 से 50 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके अगर आप अपना सैलून बनाते हैं तो बहुत अच्छे लेवल का आपका सैलून बन सकता है। ऐसा बन सकता है कि हाँ, कोई क्लाइंट आएगा तो वो खुश होकर जाएगा। आपके सैलून का एक जब वो देखेगा तो उसके ऊपर एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो समझेगा। और उसको सैलून में अगर कोई काम कराने आता है तो वो इसलिए आता है कि उसके माइंड को रिलैक्स मिले।
तो अगर आपका सलून इस तरह का बना हुआ है तो क्लाइंट खुश होगा, उसको काम कराते हुए खुशी होगी। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि ऐसी किसी भी वीडियो पर या किसी के भी बहकावे में ना जाएं कि 5,000 में 6,000 में सलून हो रहा है। क्योंकि देखिए आपको घर में तो करना नहीं है। घर में अगर आप कर रहे हैं कि भाई हम सोफ़े की चेयर पे बैठा कर या वैसी प्लास्टिक की चेयर पे बैठा कर या ड्रेसिंग टेबल के सामने या छोटा शीशा वैसे ही लगा कर हम उसके सामने अगर हम काम कर रहे हैं या फिर हम वैसी थ्रेडिंग वगैरह बना रहे हैं तो वो फिर बात अलग है। वो तो आप घर में फिर आपका सलून कितने भी पे में आप खोल सकते हैं, बस आपको थोड़ा बहुत प्रोडक्ट ला के रखना है। वरना अगर आप अच्छा सलून करना चाहते हैं तो 50,000 तक में आपका सलून ओपन हो जाएगा। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और आपका काफ़ी लंबे टाइम तक वो सारा सामान चलेगा। और मेरा ये मानना है कि अगर जितना अच्छा सलून आपका होगा, आपकी काम की जो लेवल होता है वो उतना ही हाई जाता है और आपकी एक सलून की जो इमेज होती है बहुत अच्छी क्रिएट होती है। प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो सब जो काम करते हैं वो अच्छे से ही सलून ओपन करके करते हैं, क्योंकि क्लाइंट जब एक बार आता है तो वो सब चीज़ें नोटिस करता है कि भाई हाँ अगर इसके सलून में ये चीज़ है उस सलून में, क्योंकि वो क्लाइंट कंपेयर करता है। अगर आपका सलून अच्छा है तो वो क्लाइंट दोबारा आएगा, अगर आपका काम अच्छा है तो वो क्लाइंट आपको रेट भी उतना ही देकर जाएगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अगर सलून कर रहे हैं तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए। मैंने जब अपना 2013 में सलून किया था तो मैंने 1,00,000 रुपये से शुरुआत की थी और 1,00,000 रुपये में मेरा काफ़ी अच्छा सलून बन गया था। उसके बाद तो फिर जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता गया और मैंने अपने जो शॉप है वो बड़ी लेती गई और उसके अंदर जो डेकोरेशन है या जो चीज़ें हैं उसको बढ़ाती गई, तो वो तो हमारे हाथ में है कि हम उससे ऊपर कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वन टाइम है तो वन टाइम के हिसाब से आप अच्छी तरह से उसको देख कर इन्वेस्ट करें। और हाँ, अपने सलून में लकड़ी का काम जो है वो कम से कम करवाएं। आजकल बनी बनाई जो है वो रैक आती हैं, कांच की भी आती हैं और फाइबर की भी आती है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और जो मिरर होते हैं, मिरर भी आप अच्छी क्वालिटी के ही लगवाएं, क्योंकि अगर आप ख़राब क्वालिटी के लगाएंगे तो उसमें स्क्रैच जल्दी पड़ेगा, आपको बार बार वो चेंज कराना पड़ेगा। चेयर भी अगर आप ले रहे हैं तो 2-3 हज़ार का लालच मत करना। आप 2-3 हज़ार रुपये के पीछे कोई घटिया चीज़ मत लेना, कोई अच्छी ही चेयर लेकर आना, क्योंकि जब क्लाइंट उस पर बैठेगा उसको बैठने में भी अच्छा लगेगा और आपको काम करने में भी आसानी होगी और आपको भी अच्छा लगेगा। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरा सलून इतना अच्छा है और क्लाइंट जो है वो खुश हो रहा है मेरे काम से भी और मेरे सलून को भी देख के। देखिए काम तो हम घर में भी करते हैं और हम सलून में भी करते हैं, लेकिन घर में और सलून में फ़र्क होता है। वो फ़र्क यही होता है कि जब क्लाइंट आता है वो हर चीज़ को नोटिस करता है, फिर वो जो पैसे देता है वो उस चीज़ को देख कर देता है। आपके काम को तो वो घर में अगर आप काम कर रहे हैं वही काम आप घर में कर रहे हैं तो वो उस काम को इतना सीरियसली आपको नहीं लेगा। लेकिन आप वही काम अगर सलून में कर रहे हैं और अपने अच्छे से आप अपने सलून को बना के अच्छे से साफ़ सफाई का अगर आप ध्यान रख रहे हैं, अच्छे से सलून बना रहे हैं, तो वो आपको थोड़े पैसे एक्स्ट्रा देने में भी हिचकिचाएगा नहीं। आपको वो खुश होकर आपकी तारीफ़ भी करके जाएगा और आपके सलून की बातें आगे भी बताएगा कि देखिए मेरा सलून, मैं जिस सलून में जाती हूँ वो सलून इस तरह का है और वहाँ इतनी अच्छी सर्विस है और वहाँ पर जो व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप सलून अपना जब भी बनाएं अच्छा बनाएं। 50,000 तक का कम से कम आप बजट लेके चलें। और आजकल महंगाई के दौर में अगर आप देखें तो अगर आप एक किट भी लेने जाएंगे, तो अगर अच्छी कंपनी की अगर आप किट लेने जाएंगे तो 700-800 या 1,000 रुपये की आपकी एक किट आती है और आपको कम से कम कुछ वैरायटीज़ तो रखनी ही पड़ेगी। और जो छोटे छोटे सामान होते हैं वो भी अगर आप रखते हैं तो इसमें भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट होता है। और ये सामान तो ऐसा है कि आपका ख़त्म होगा फिर आप वापस ला सकते हैं, लेकिन चेयर वगैरह ऐसा अगर आप एक बार ले आए तो फिर उसी को आप यूज़ कर रहे हो कई सालों तक। मेरी जो खुद की जो चेयर है वो 5-5 6-6 साल चली हैं। और क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो सोच समझ के अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छा होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको कुछ अच्छा नहीं भी लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।